हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें हम लोगों ने अभी तक जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में, उसके अलग अलग मोड्स के बारे में, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है पौधों में, उसके बारे में पढ़ा था कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो पौधों में होता है, और पौधे जो है उस प्रक्रिया के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, उसकी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंस, महत्व के बारे में, और पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस में फूड के अलावा और भी क्या काम करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के साइट्स के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस पौधों में होता कहाँ है। भाई, पौधों में रूट भी होता है, स्टेम भी होता है, लीव्स भी होता है, ब्रांचेस होती हैं, है ना, इतने सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से भाग में जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्यारे बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोफिल में जो है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो इस चीपली प्रेजेंट इन लीव्स, पत्तियों में उपस्थित रहता है। तो इसलिए भाई, फोटोसिंथेसिस किसके कारण होता है? फोटोसिंथेसिस के कारण होता है। तो फोटोसिंथेसिस किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अब क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है। तो नेचुरल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? क्लोरोफिल में होगा, अर्थात पत्तियों में होगा। प्यारे बच्चों, ये जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों पे तो होता ही होता है, लेकिन अगर आप यंग प्लांट देखना, एकदम जो उगता है प्लांट, तो देखना उसकी टहनियाँ कैसी होती है, मतलब उसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? हरी होती है ना। तो इसलिए जो क्लोरोफिल की कुछ मात्रा जो है उसकी यंग स्टेप में भी पाई जाती है, इसलिए ये पार्ट भी जो है फोटोसिंथेसिस का एक साइट होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लीव्स होती है इनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करते हैं? भोजन बनाने में मदद करते हैं पत्तियों की। तो इसीलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में कहाँ पे होता है? पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक पाया जाता है। इस हरित लवक के अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रहता है। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट पत्तियों पे क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, इधर उधर फैले होते हैं। तो समझ में आया फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल में होता है, और ये क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं वो पत्तियों में फैले रहते हैं। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब दूसरा एक और साइट होता है स्टोमेटा। ठीक है, जो जहाँ जिस जिस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। मेरे बच्चों, जो लीव्स होते हैं ना, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं। इन टिनी पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, जो पत्ती की सरफेस पे पाए जाते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्लोरोफिल को पत्तियों में एंटर होने की अलाउनेस देते हैं, मतलब अनुमति देते हैं। ठीक है, और जब ये एंटर हो जाते हैं पत्तियों में, तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। फिर ये पूरी प्रक्रिया भोजन बनने की, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वहीं पर संपन्न होती है। तो इस तरह से क्लोरोफिल और स्टोमेटा, इन दो साइट्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अब हम फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में भी बात करते हैं। चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस के महत्व के बारे में। बच्चों, अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में होती है, इसका महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये पौधों के लिए और हमारे सब के लिए? मेरे बच्चों, फोटोसिंथेसिस जो है ना, वो प्लांट में फूड को प्रोड्यूस करने का ज़रिया होता है। यानी पौधों में जो भोजन पैदा होता है, बनता है, वो फोटोसिंथेसिस के कारण ही बनता है। अच्छा, अभी दीज प्लांट्स टर्न सर्व एज अ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो फूड बनता है इसका कुछ भाग तो पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाकी का भाग जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे मनुष्य,
जानवर ये सब अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जब ये पौधे अपने यूज़ करके स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी में। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस क्या करता है, भोजन तो बनाता ही बनाता है, इसके अलावा ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस बनती है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ही जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो इस तरह से एक बैलेंस जो है मेंटेन होता है फोटोसिंथेसिस के कारण। ठीक है, इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो जितने भी लिविंग प्राणी होते हैं वो ब्रीथिंग के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए वो प्रोवाइड कौन कराता है, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी और ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो आप समझ सकते हो हम सब कैसे ब्रेथ करेंगे, कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे। तो ये इतना महत्व होता है, इतना इम्पोर्टेंस होता है ये फोटोसिंथेसिस का है। अब एक बात नोट करने लायक है, क्या नोट करने लायक है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ख़त्म होती है तो एक एंड प्रोडक्ट बनता है, अंतिम उत्पाद बनता है, उसे क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अब इस कार्बोहाइड्रेट का जो पौधे तो इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ भाग, और जो भाग नहीं इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरे टाइप के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है जिसे स्टार्च कहते हैं, और ये स्टोर हो जाता है इस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो स्टार्च होता है ये पौधे के अलग अलग भागों में होता है। ठीक है, जैसे पोटैटो में स्टेम में होता है ना, तो ये जिस भाग को हम खाते हैं, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की महत्व के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो ग्लूकोज बनता है, इसके अलावा पौधे किस चीज़ का पौधे जो है वो सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि पौधे जो है वो कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोडक्ट जो होता है उसके अलावा क्या सिंथेसिस करते हैं। प्यारे बच्चों, जो पौधे होते हैं वो दो और काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि मिट्टी में जो है कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। अच्छा, पौधे जो होते हैं प्यारे बच्चों वो भोजन बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है वो पौधे एटमॉस्फेयर से ले नहीं सकते, क्योंकि वो पौधे जो होते हैं वो जो है नाइट्रोजन को कंपाउंड के रूप में ले सकते हैं, जबकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो फ्री स्टेट में होती है। ठीक है, तो पौधे उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए पौधे जो है उसको यौगिक के रूप में लेते हैं, कंपाउंड के रूप में लेते हैं। तो अब क्या करें पौधे, तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको पौधे की यूजेबल लायक बना देते हैं, इसीलिए इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। अब ये जो यूजेबल फॉर्म में बदलते हैं नाइट्रोजन को, वो पानी में घुलनशील होता है और पौधे आसानी से जड़ों के द्वारा इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखोगे कि पौधों के जड़ों में, जैसे कि लेग्यूम प्लांट्स यानी आपके दाल वाले पौधों की जड़ों में देखोगे तो बहुत तरह की गांठें पाई जाती है। ये गांठों में क्या रहते हैं, छोटे छोटे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और ये नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्रोजन का एक यूजेबल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र और मैन्योर से रिच जो नाइट्रोजन पोटेशियम और दूसरे मिनरल से रिच जो है फर्टिलाइज़र को मिट्टी में डालते हैं, जिसे यूरिया डालते हैं, और फिर ये सब्सटेंस जो है पानी में डिज़ोल्व होकर पौधों की जड़ों द्वारा पौधों में पहुंच जाता है, और पौधे जो है इस नाइट्रोजन की मदद से प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। तो आप समझे क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि पौधे कार्बोहाइड्रेट तो सिंथेसाइज करते ही करते हैं, साथ में वो प्रोटीन का भी निर्माण करते हैं, और इस प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और ये नाइट्रोजन जो है उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से प्राप्त होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने नाइट्रोजन के फोटोसिंथेसिस के महत्व, ठीक है, उसके साइड्स और कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में, ये सब के बारे में जाना।
आइए हम जानते हैं कि पौधे जो है, पौधों में जो न्यूट्रिशन होता है वो केवल वो अपना तो भोजन बनाते ही बनाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे मोड होते हैं पौधों में, जिसके द्वारा वो जो है भोजन को प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। तो आइए उनको भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, पौधे जो होते हैं वो सभी पौधे ऐसे नहीं होते कि सभी अपना भोजन बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो डू नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन नहीं भी बना पाते हैं, ठीक है। और अपने भोजन के लिए वो क्या करते हैं, वो दूसरे पौधों पे अपने न्यूट्रिशन के लिए निर्भर होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जो बना लेते हो तो ऑटोट्रोपिक है, जो नहीं बना पाते हैं वो हेटरोट्रोप्स है। तो ऐसे भी पौधे हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, ऐसे पौधों को हेटरोट्रोप्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये दे मे बी और मे नॉट बी ग्रीन कलर्ड, ये हरे भी हो सकते हैं और हरे नहीं भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इन्हीं हेटरोट्रोप्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।